उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा के सेक्टर 39 में बने 400 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम योगी ने नोएडा में एकीकृत कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया और अधिकारियों को कोरोना मरीजों की निगरानी के लिए सख्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए हर संभव इंतजाम किए जाए और इसके लिए जो भी चीजें जरूरी हो उसकी मांग शासन तक पहुँचाई जाए। सीएम योगी ने यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत भी की और जिलों की स्थिति पर फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए जाने चाहिए। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन की निगरानी और मरीजों को हर सुविधा देने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रही कार्रवाई को लेकर यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी एमएलसी पत्नी और उनके बेटे पर हुई कार्रवाई के बाद जितिन प्रसाद ने यह कहा है कि यूपी की योगी राज में ब्राह्मण भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। जितिन प्रसाद ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि जिस राज्य में विधायक ही अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, उस प्रदेश में जाति विशेष में जन्म लेना एक अपराध जैसा बन गया। कांग्रेस पार्टी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या एक जाति विशेष में जन्म लेना असुरक्षा का कारण बन गया है। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू कांड के बाद योगी सरकार हर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली और उनके बेटे पर जबरन मकान में रहने और कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में विजय मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। यूपी के अयोध्या जिले में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के बाद अब मंदिर निर्माण की गतिविधियां शुरू हो गई। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के धन्नीपुर गांव में उसे जो 5 एकड़ जमीन मिली है, उस पर अस्पताल और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि अयोध्या में जो जमीन उसे दी गई है, उस जमीन पर लाइब्रेरी, अस्पताल और कम्युनिटी किचन बनाने का काम किया जाएगा। इस जमीन पर तमाम और गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसके अलावा अयोध्या में मस्जिद का निर्माण भी किया जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट का निर्माण किया है, जो इस जमीन का उपयोग करेगा। इस ट्रस्ट के माध्यम से ही इस लाइब्रेरी, अस्पताल और कम्युनिटी किचन का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर पक्षकारों ने सहमति भी जता दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के साथ अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेताओं से बैठक के बाद ये फैसला किया है कि उनकी पार्टी हर जिले में भगवान परशुराम की एक मूर्ति लगाएगी। भगवान परशुराम के साथ ही हर जिले में मंगल पांडे की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस काम को पूरा कराएंगे। अखिलेश यादव की रणनीति है कि अगर ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जाए तो 22 के चुनाव में उसे तमाम राजनीतिक माइलेज मिल सकते हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा समेत तमाम नेताओं के साथ बैठक की थी, जिस बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में 9 बदमाशों के गिरफ्तार होने के बाद 3 के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और साइबर सेल के परिसर को सील कर दिया गया। कोरोना रिपोर्ट के सामने आने के बाद साइबर सेल के एसीपी समेत 14 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए। हजरतगंज के कोतवाली परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की निगरानी भी की जा रही है। हाल ही में हजरतगंज कोतवाली के एक दरोगा, एक हमराई के साथ 4 सिपाही कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपराधियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब तमाम सिपाहियों और अधिकारियों के टेस्ट भी किए गए।